अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में ख़ुद एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आई है। मैं अक्सर फेसबुक पे या यूट्यूब पे कासिम अली शाह साहब को सुना करता था और फिर उनके चंद क्लिप्स ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। आजकल मैं कासिम अली शाह साहब की ये दो किताबें, बड़ी मंजिल का मुसाफिर और कामयाबी का पैगाम, अपने फारिग वक्त में ज़रूर पढ़ता हूँ। सोचा आज आप लोगों से भी इस बात को शेयर करूँ। इन दो किताबों की सबसे बेहतरीन और अच्छी बात यह है कि इन किताबों में कासिम अली शाह साहब ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा कोट किया है। उनकी ज़िंदगी के, उनके हुस्न अखलाक के बहुत वाक़यात लिखे हैं और हमें आजकल की मॉडर्नाइजेशन लाइफ के मुताबिक बहुत सी पाकिस्तान की आला शख्सियात की ज़िंदगी के वाक़यात लिखते हुए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में मस्बत सोच और कामयाबी या ऊंची उड़ान के लिए इंसान को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किन किन बातों का उनकी ज़िंदगी में होना इंतहाई ज़रूरी है। इन किताबों में से ही चंद अच्छी लगी हुई बातें मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगा। कासिम अली शाह साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे कि जिन्होंने उस कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया के 2 दिन कूड़ा या 1 दिन कूड़ा ना फेंकने पर भी उसकी खैरियत जाके दरियाफ्त की थी कि मुझ पे कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया जो है वो 2 दिन से मुझ पे कूड़ा नहीं फेंक रही, कहीं वो बीमार तो नहीं, किसी तकलीफ़ में तो नहीं। और आज हमें कि हमें अपने अड़ोस पड़ोस का कोई पता नहीं, हमें अपने से जुड़े रिश्ते, अपने से जुड़े इंसानों की खैर खबर नहीं होती। हम सिर्फ अपने मतलब, अपने मकसद की खातिर लोगों से रिश्ते नाते निभाते हैं और जब अपना मतलब, अपनी गर्ज ख़त्म हो जाती है तो हम उनसे मिलना तो दूर की बात, उनकी खैरियत दरियाफ्त करना भी छोड़ देते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे कि जिन्होंने जानवरों के साथ भी बेहतरीन सलूक करने का कहा है और आज हमें कि बतौर मुसलमान हम लोग किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का एटीट्यूड अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ रख रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अहलो अयाल के साथ किस तरह का बर्ताव रखते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप भी इन किताबों को पढ़ें, अपने फारिग वक्त में कुछ अच्छा सीखने का मौका हासिल करें, अपने से जुड़े तमाम लोगों के साथ अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को दुरुस्त कीजिए। आपकी सोच का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जब ये किताबें पढ़ेंगे तो इस किताब में लिखी हुई बहुत सी बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीली ले आएंगी। मैं अगर दूसरी जानिब बात करूँ इनकी दूसरी किताब ऊंची उड़ान की, जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस किताब के हवाले से चंद कोटेशंस नेट पे पढ़ चुका हूँ। आपको रिकमेंड करूँगा कि इन दो किताबों के साथ साथ ऊंची उड़ान भी आपकी ज़िंदगी में बहुत मस्बत बदलाव ला सकती है। इन किताबों में सबसे अच्छी लगने वाली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बातों को रिवाइज़ करके, रिपीट करवा के हमें इन किताबों के ज़रिए पहुँचा के इस बात का एहसास दिलाया गया है कि आप किन के उम्मती हैं। उन्होंने कौम बनाई थी। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आज हमारे मुल्क में सियासतदान, सड़कें बनाने वाले ख़ुद को लीडर मानते हैं। लीडर वो नहीं होता कि जो बहुत सी सड़कें बना दे, बहुत से पुल बना दे, बल्कि लीडर तो वो होता है कि जो कौम बनाता है। और आज हमारे दरमियान कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है कि जो कौम बनाने पे इत्तफाक करता हो।
कासिम अली शाह की किताब बड़ी मंजिल के मुसाफिर का पहला सफ़ा अगर आप शुरू करें तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से स्टार्ट होता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि इन किताबों में लिखी हुई बहुत सी बातों ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाई हैं कि जिनसे मैं अपनी ज़िंदगी में की हुई बहुत सी कोताहियों का अजाला कर चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव महसूस करता हूँ। इस बड़ी मंजिल की मुसाफिर की किताब के पहले सफ़े पे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और किस्सों से ही इस किताब का आगाज़ किया गया है। तो इसके पहले सफ़े पे अगर आप पढ़ें तो ये बात लिखी गई है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने उनको हर तरह की ऑफ़र दी, शादी की, बेहतरीन फ्यूचर की, मालो दौलत की, हर तरह के इख्तियार की, और बदले में सिर्फ एक चीज़ मानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह उन बुतों की पूजा करें, उनको मानें और ये जो नया दीन इस्लाम वो लेकर आए हैं इससे वो हट जाएं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे एक तारीख़ी जुमला कहा था, जो जुमला आज तक आप सुनते तो आए हैं, लेकिन उस जुमले की अहमियत शायद आपको इस किताब पे लिखे सुनहरी हरूफ पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी रख दो तो मैं अपनी इस बात से नहीं हटूंगा। तो ये तारीखी जुमला अपने ही अंदर अपनी एक मिसाल था। आज हम लोग बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं जिसकी पासदारी हमसे नहीं हो सकती, जिस पे हम कायम नहीं रह सकते। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर वो होता है कि जो अपने मुंह से निकले हुए हर शब्द, हर लफ्ज़ का पास रखे। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, तो इस जुमले के इरशाद फरमाने के बाद वो अपनी मंजिल, जो उनका टारगेट था इस्लाम को फैलाना, और जिस इस्लाम को वो लेकर आए थे, जिस इस्लाम को वो फ़रोग़ देना चाहते थे, उनकी उस मंजिल के बड़े होने का सबूत था कि वो ये इस दावे से कहते थे कि अगर एक हाथ पे सूरज और दूसरी हाथ पे चांद भी रख दिया जाए तो मैं अपनी इस बात से नहीं हटूंगा। तो गौर कीजिए आज अपनी ज़िंदगी पर कि हम लोग आज अपनी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। मैं खुद भी कोई दूध का धुला नहीं। ज़िंदगी में मैंने बहुत सी कोताहियाँ की, बहुत से ऐसे अल्फाज बोले जो बाद में मेरे लिए किसी सज़ा से कम साबित नहीं हुए। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ लाई वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना इंतहाई ज़रूरी समझता था। शायद मेरे मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़, मेरी बताई हुई कोई बात, या मेरी रिकमेंड की हुई ये किताबें, या कासिम अली शाह साहब के इन किताबों में परोए हुए कुछ अल्फाज किसी की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ले आएँ कि वो रोज़े क़यामत अपने आप को रब की ज़ात के सामने शर्मिंदा होते हुए ना देखें। दुआ करता हूँ कि आप सब की ज़िंदगी में खुशियाँ हों, खुशहाली हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा वो तब्दीली आए जो आपकी ज़िंदगी को किसी ऊंची, बड़ी, अच्छी और मस्बत मंजिल की तरफ रवां दवां करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।